वास्तव वी फॉर यू रेडियो के मन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपने देश की मिट्टी, देश की संस्कृति और अपनी प्यारी मातृभाषा से बहुत लगाव रखते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपनी धरोहर को गर्व और सम्मान के साथ सहेज लें। इसी श्रृंखला में वी फॉर यू रेडियो हिंदी है हम कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत हिंदी से संबंधित साहित्य प्रेमियों को हम इस पटल पर लाते हैं और उनसे जीवन से संबंधित और साहित्य से संबंधित प्रश्न करते हैं, साक्षात्कार करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आज की हमारी अतिथि हैं श्री तारा श्री और वो हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो तारा श्री जी को हम नमस्कार जी। आज के पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते स्मिता जी, खुश मॉर्निंग फ्रॉम फ्लोरिडा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए। एक तो कार्यक्रम का नाम भी बड़ा सुंदर है, हिंदी है हम, और दूसरा आपके चैनल का नाम बहुत अच्छा है, वी फॉर यू। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड मीनिंगफुल नेम। जी जी जी। तो मैंने जो आपके बारे में पूरा आपका जो मैंने जीवन परिचय पढ़ा है वो बहुत ही मुझे रुचिकर भी लगा और बहुत जरूरी लगा, क्योंकि सेहत का मूल मंत्र है आंतरिक खुशी। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, खुशी को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना जीवन व्यर्थ ही लगता है, क्योंकि हम अपने दैनिक दिनचर्या में लगे रहते हैं और एक तनाव सा महसूस करते हैं। तो आप जो खुश रहने के जो उपाय नुस्खे बताती हैं उसके बारे में कुछ बताइए। तो मेरा पहला नुस्खा खुश रहने का तो ये है कि हम खुश मॉर्निंग या खुश इवनिंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं कहते हैं। और ये पिछले 12-15 सालों से कह रहे हैं और अब हमें रिस्पांस में भी यही मिलता है, चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप मैसेज हो या फोन कॉल हो। दूसरा नुस्खा खुश रहने का जो थोड़ा ज्यादा डीप चीज है, वो है हमने ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता यानी आभार को लिया है। क्योंकि अगर आप अंदर से आभार महसूस करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, तो एक खुशी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। आप खुश होंगे ही जब भी आप आभार महसूस करेंगे, किसी चीज की प्रशंसा करेंगे, किसी को अप्रिशिएट करेंगे। सो पिछले करीब 13 सालों से हम ग्रेटिट्यूड पे काम कर रहे हैं और लगभग करीब 15 देशों में मेरी ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप्स ऑर्गेनाइज की जा चुकी हैं। आज भी हम फ्लोरिडा में बैठे हैं, इसी संदर्भ में मेरे पिछले 1 महीनों में 5-6 सत्र हुए हैं। अभी अगले 3-4 दिनों में भी ग्रेटिट्यूड के सत्र हैं। उसका मुख्य उद्देश्य खुशी और एक होलिस्टिक वेलबींग को प्रमोट करना है, ये छोटी साधारण ग्रेटिट्यूड के माध्यम से। जी 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 जी। तो आप एक प्रसन्नता प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं, है ना? तो विभा जी जीवन में वास्तविक खुशी की दिशा में बढ़ने के लिए आप लोगों को प्रेरित करती हैं और उनका मार्गदर्शन भी करती हैं। तो आज की दुनिया में तनाव का दबाव बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी उनकी डे टू डे लाइफ है उसमें ही बहुत व्यस्तता और तनाव बढ़ता जा रहा है। कुछ तो एक प्रतियोगिता का जमाना है, प्रतियोगिता का दौर है, लोग इसमें स्वयं को सहज नहीं रख पाते और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कुछ तनावग्रस्त हो जाते हैं। एक आगे निकलने की होड़ भी चल रही है आज के समय में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही कहा स्मिता जी आपने। देखिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिजीनेस। हम लोगों ने बिजीनेस, व्यस्त रहने को ही अपना एक बिजनेस बना लिया है और इसको बहुत ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि व्यस्त रहना बहुत ही अच्छी बात है। इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे आसपास, हमारी जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिनके लिए हम आभार महसूस कर सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमसे वो सब चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं।
हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो अगर आपने जो तनाव के संदर्भ में कहा, अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे पॉजेज़ ले आएँ, और जब हम छोटे-छोटे पॉजेज़ कहते हैं, मेरा मतलब है शायद 10 सेकंड का पॉज़। भागती-दौड़ती ज़िंदगी में गाड़ी में बैठने के पहले अगर 10 सेकंड पॉज़ हो गए, किसी पौधे के पास हैं गार्डन में तो 10 सेकंड एक फूल के साथ पॉज़ कर लिया, और उस पॉज़ में अगर एक प्रशंसा और कृतज्ञता का भाव ले आएँ, बिल्कुल। तो न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं उस मोमेंट में, जो कि हमें तनाव को मुक्त कम करने में करती मदद करते हम्म, हैं। हैप्पी हार्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं इसी अपने खुशगवार माहौल के लिए। जी, आइए जी, जरा सुनिए, सुनते हैं। इरशाद। आओ जिंदगी को कुछ यूं आसान बनाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ यूं आसान बनाते हैं। खुशी हो या गम, सिर्फ मुस्कुराते हैं। खुशी हो या गम, सिर्फ मुस्कुराते हैं। वजह हो या ना हो, वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, फिर भी एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़ जाते हैं। खूब, खूब। कुछ पंक्तियां और भी हैं। जो हार आए हैं अपनी खुशियों को इस प्रतियोगी संसार में, उनकी खुशियों के लिए चलो खुशी खुशी, उनके हाथों खुद को हार आते हैं। तो बस यही कहना है कि इस प्रतियोगिता की दौड़ में बहुत लंबी और बड़ी तनावग्रस्त दौड़ लगाने से बेहतर है कुछ देर ठहर जाएं, सुस्ता लें, सांस ले लें और फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन तनाव के साथ आगे बढ़ना बहुत हानिकारक है, समाज के लिए भी, उस व्यक्ति के लिए भी और उस व्यक्ति के परिवार के लिए भी। तो आप कुछ कहेंगी इस बारे में? बहुत खूबसूरत लाइनें कहीं, और हमें तो लगा कि जैसे आपने मेरी पूरी ग्रेटिट्यूड जॉय शॉप का सार व्यक्त कर दिया अपने इन चंद लाइनों में। और अगर आप ठीक समझे तो हमें बाद में अलग से ये भेजिएगा, हम इसको इंक्लूड बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहेंगे अपनी सेशंस में। जी, बहुत ही जी, सुंदर। जी। जी। विभा जी, मैं सुनती हूँ कि आप अध्यात्म से बहुत लगाव रखती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। तो ये जर्नी आपकी, ये यात्रा कब स्टार्ट हुई? कब आपने इसकी अध्यात्म की तरफ गंभीरता से सोचना शुरू किया? हम्म। देखिए, मेरा ये मानना है स्मिता जी, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट ह्यूमन डूइंग्स। जी, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ह्यूमन डूइंग की ही मोड में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हमें ये समझ जब जिंदगी में ये आ गई, और आपका जो एग्जैक्ट सवाल है अगर हम प्रिसाइज इसका जवाब देना चाहें, जब हम अपनी यूनाइटेड नेशंस की जॉब में थे, ये बात है ईयर 2000 की, और उस समय मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए। और इंटरेस्टिंग जब हम कह रहे हैं तो वो चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस भी थे। और उस समय हमें एक फील होने लगा एक डिवाइन से कनेक्ट। और शायद अगर हमें पिन पॉइंट करना हो तो फिर हम उस समय को पिन पॉइंट करेंगे कि वो था कि हमें एक अपनी सोल से और डिविनिटी से कनेक्ट हो गया, और मेरी एक अध्यात्म की यात्रा बिल्कुल क्लियरली वहां से शुरू हो गई। बिल्कुल। और मैंने सुना है आपने बालिकाओं के लिए एक बहुत सुंदर पुस्तकालय का निर्माण किया है, और उस संरचना में आप चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, पर उसके देखभाल में पूरी तरह से आप लिप्त रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, और इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो जो बालिकाएं वहां पर पढ़ने आती हैं। जी, जी। जी, तो स्मिता जी, लखनऊ के पास बाराबंकी एक जिला है मिला हुआ, उसके पास उस बाराबंकी जिले में एक गांव है सतरिक। सतरिक गांव में हम लोगों ने एक शिपिंग कंटेनर को कन्वर्ट किया है पोर्टेबल केबिन में, और अरे उसमें वाह, एक वेरी गुड। लाइब्रेरी बनाई है, अंदर से उसको फैब्रिकेट किया है। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अक्सर क्या होता है कि जो गांव में बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां, उनको अच्छी कहानी की रोचक किताबें नहीं मिल पाती हैं, जो कलरफुल हो, एज अप्रोप्रिएट हो, अच्छे संदेश हो, और उसमें एंटरटेनमेंट भी हो उन बच्चों का। जी, जी, जी। और दूसरा हम लोग का ये भी विचार था कि इन बच्चों को भी नई किताबें मिलने का हक है, इन बच्चों को भी नई किताबों की खुशबू सूंघने का हक है।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग एनजीओ में पुरानी किताबें डोनेट कर देते हैं, तो हम लोग ये चाहते थे कि हमारे इन बच्चों को, गांव की बालिकाओं को ही नई किताबें मिले। तो इस मुख्य उद्देश्य से हम लोगों ने उस पुस्तकालय का आरंभ किया। इसमें एक असीम ट्रस्ट संस्था है, उन्होंने हमें सहयोग किया, और सतरिक में उदासीन आश्रम, उन्होंने सहयोग किया, और हम तीनों ने मिल करके वहाँ की ज़मीन पे ये पुस्तकालय चलाया। करीब करीब 1 साल होने जा रहा है। 30-40 बच्चे आते हैं वहाँ पे रोज़। हमारे एक हमने स्टाफ में बच्ची को रखा हुआ है, वहीं गाँव की ही है वो बालिका, वो उसको मैनेज करती है, संभालती है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और किताबों के साथ-साथ वहाँ पे क्रिएटिव लर्निंग के माध्यम से, जिसको फन एंड लर्न कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन में, उसके माध्यम से भी कुछ-कुछ एक्टिविटियाँ होती हैं जिसमें बच्चे बड़ा मीनिंगफुली एंगेज रहते हैं इस लाइब्रेरी और इस जगह। हमारे बहुत से दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। उसमें वंदना श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं कि आपकी लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? उसकी ये लोकेशन क्या है? ये चिन्हट के पास सतरिक एक गांव है, बाराबंकी में, वहां पे लोकेटेड है। और एक गुड न्यूज और दे दें आज के इस मंच से कि बाराबंकी प्रशासन के अधिकारी लोगों ने जब लाइब्रेरी में भ्रमण किया, डीएम साहब, बीडीओ और एसडीएम ने, तो उनको बड़ी पसंद आई। तो उन लोगों ने हमारी संस्था से रिक्वेस्ट करी कि हम 1-2 लाइब्रेरी ऐसी और शुरू करें। तो बहुत ही जल्दी अगले महीने जब हम वापस पहुंचेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जगह दी है और हम ब्लॉक लेवल पे एक और लाइब्रेरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या और वो बात! लाइब्रेरी से ज़्यादा, बल्कि जैसे आपने खुशी से बात शुरू करी थी, तो उसको हम हैप्पीनेस एंड पीस सेंटर कह रहे हैं उसको। उसमें लाइब्रेरी भी होगी, लेकिन और भी चीज़ें होंगी। खुशी का केंद्र समझ लें आप। खुशी का केंद्र, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई आपकी लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह डोनेट करना चाहे, किताबें देना चाहे, तो जी। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमारी वेबसाइट इसके बाद हम दे सकते हैं, या हमारा नंबर दे सकते हैं। और हुँ, लखनऊ में हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे जानकीपुरम सहारा स्टेट में, वहाँ पे संपर्क हुँ, करें। हम लोग खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं इस तरह की नई पुस्तकें बच्चों के लिए। बिल्कुल। और बच्चों को अगर हम साक्षर बनाते हैं या एक अच्छा संदेश देते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। जी, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी को अगर हम सकारात्मक नहीं बना पाए, तो हमारी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। जी। तो हमारी भावी पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश, खुशनुमा संदेश मिलता रहना चाहिए लगातार। और हर कोने से अगर आएगा सकारात्मक दृष्टिकोण, तो बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे? ज़रूर सीखेंगे। मैं बच्चों के साथ ही काम करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम में। तो जैसा कि हँसना, खुश रहना, मुस्कुराना आपका शौक है, तो इसको अगर हम बहुत फैलाना चाहें, लोगों के बीच में चाहें कि लोग भी इसी तरह खुशगवार रहें, चमकते रहें, शानदार तरीके से अपना दिन शुरू करें, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, उसके लिए तो चूँकि हमने ग्रैटिट्यूड को बहुत रिसर्च किया है, उसमें काफ़ी मेरा काम हो गया है, और बहुत करीब 40-50 हज़ार लोगों तक उसको ले जा चुके हैं। और उनके जो फीडबैक होते हैं, उसके आधार पे मेरी टिप सिर्फ यही है कि जभी भी अपना दिनचर्या शुरू करें, तो एक किसी भी चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव लाएँ। उससे आपके पूरे दिन की टोन बदल जाती है। देखिए, चैलेंजेस आएँगे हर किसी के सामने। दिन में कुछ भी, कई भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी जो कि हमें लगता है कि ठीक नहीं है वो परिस्थिति, या परेशानी हो गई है। लेकिन जब आप एक ग्रेटफुल माइंडसेट से काम शुरू करते हैं, तो आपकी रेज़िलियंस बढ़ती है, आपकी उन परिस्थितियों से निपटने की, उनसे उभरने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम तो सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड की टिप देंगे, और कभी भी मौका मिला तो इस मंच से हम एक ग्रैटिट्यूड का 1 घंटे का सत्र भी कर सकते हैं, जिसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ उसी पे फ़ोकस रखें, हुँ, और हुँ। अपने दर्शकों को उसी के माध्यम से कुछ स्पेसिफिक टिप्स और एक्टिविटीज़ देंगे। बिल्कुल, 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 बहुत ज़रूरी है। आपका एक मैंने एक पोस्ट देखा था, मैं आपके साथ काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई हूँ। वॉल्स दैट स्पीक, जी। यानी एक बोलती हुई दीवार, वो क्या बोलती है? क्या कहना चाहती है वो दीवार? उसके बारे में बताइए। जी, 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 आप जी। इसकी बात कर रही हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही कह रही हूँ मैं। जी, तो इसके बारे में बताने के पहले हम इसका बैकग्राउंड बता दें। स्मिता जी, मेरी ज़िंदगी बड़ी वैगाबॉन्ड स्टाइल, यायावर, फ़कीर की तरह से हम रहते हैं। और बहुत अच्छा, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा। सो मच सो कि हमें ही कल नहीं पता होता है कि कल हम कहाँ होंगे।
प्लान कुछ होता है और हम कहीं और पहुंच जाते हैं, या कुछ एक्सटेंड हो जाता है या चेंज हो जाता है। बिल्कुल। इसी के मद्देनजर क्या हुआ कि अच्छा, दूसरी बात ये है कि खुदा की बहुत इनायत रही है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग देश दुनिया में। तो लोग हमें अपने घरों में बहुत होस्ट करते हैं सब जगह, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। तो ये बात है 2016 की, दिसंबर 2016। बाई चांस हम अपने ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट में थे। हमें पता था कि 10 दिन के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ हम काम करवा रहे थे। तो हमें लगा कि इतने लोग हमें होस्ट करते हैं, तो क्यों ना ये मौका अच्छा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, तो हम अपने फ्रेंड्स और उनकी फैमिलीज़ को बुलाएँ कि आप सब मेरे घर आइए और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी की जाए। सो क्रिएटिव एक्टिविटी में मेरे को आइडिया आया कि अपने लिविंग रूम की वॉल्स हमने खोल दी लोगों के लिए। हमने कहा आप लोग आइए, यहाँ पे पेंट्स हैं, कलर्स है, ब्रश है, और जो मर्जी हो वो दीवार पे या तो ड्रॉ करिए या कोटेशन लिखिए। आप बिलीव नहीं करेंगी, 2017 1 जनवरी से लोग आना शुरू किए। आई थिंक पहले दिन 12 लोग आए थे। मेरे एनसीआर के फ्रेंड्स पहले आए, क्योंकि उन्हीं को इनवाइट किया था। और फिर ये एक नेवर एंडिंग चीज़ हो गई, ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जभी भी हम उस अपार्टमेंट में होते थे 2, 4, 10 दिन के लिए, तो कोई लोग मिलने आए, तो उन्होंने एक स्केच पेन उठा दिया, पूछा ये क्या है? हमने कहा आप भी कुछ बना दीजिए। तो स्मिता जी, ऐसा करते-करते 76 आइटम हो गए मेरी वॉल्स पे। क्या बात है। इसमें जो वेरी है अगर इंटरेस्टिंग आपको आइडिया। दिखेगा अच्छा, आपने 76। उसको वो फोटोग्राफ कर रखा है? ये ओ, इसको कंपाइल किया है पूरा। एल्बम एल्बम, हाँ। यादों की सौगात। और जो जब लोगों ने ये शुरू किया करना, उसमें 13 महीने की बच्ची से लेकर के 86 ईयर्स ओल्ड मेरे फादर, इन सब के हैं। 7 कंट्रीज के लोग हैं, 8 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें संस्कृत है, उर्दू है, दारी है, हिंदी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जापानीज है। एक आर्ट बहुत गैलरी जैसा बन गया मेरा लिविंग स्पेस। मजेदार बात क्या हुई कि जब लोगों ने करना शुरू किया, तो कुछ लोगों को तो एकदम स्पॉन्टेनिटी से वो ब्रश उठाते थे और करने लगते थे। कुछ लोगों को बड़ा फियर हुआ, हेजिटेशन हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा कि कैसे करें, ऐसा कभी किया नहीं है, दीवार पे हमेशा के लिए हो जाएगा, आर्ट नहीं मेरी अच्छी है, ये वो। तो हमने कहा यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, हम कुछ भी टोका टोकी नहीं करेंगे, आपको जो मर्जी हो लिखना हो लिखिए, अपना साइन कर दीजिए, कमल का फूल बना दीजिए, गुलाब का फूल बना दीजिए, मेरी तरफ से कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया, जब ये 5 साल तक चलता रहा ये कार्यक्रम, दिसंबर तक खत्म हुआ है अभी, तो हमने अपने वॉलंटियर से कहा कि लोगों को इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस प्रोसेस में, तो क्यों ना एक उनका फ़ोन पे इंटरव्यू कर लीजिए और हर एक से रिफ्लेक्शन लीजिए उनका, कि उन्होंने जो बनाया वो क्यों बनाया, उनको ये करने में कैसा लगा। क्या तो बात। इसमें सबके रिफ्लेक्शंस का कंपाइलेशन है, जो टेक्स्ट है वो सबके इन अ वे इंटरव्यू है या रिफ्लेक्शन है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और साथ में शुरू के 10-12 पेजेस हमने चित्र लिखा और है। चित्रकार दोनों की पिक्चर है यहाँ पर। जी, जी, चित्रकारों की पिक्चर है, चित्र है, और उनके भाव भी हैं, जी उनकी जो जी, फीलिंग्स थी ये करने में, ये है। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शुरू के पेजेस में हमने पूरा लिखा, जैसे आपने हमसे पूछा, तो वो हमने डिस्क्राइब किया कि ये क्या किया और क्यों किया। ये मेरी माँ ने भी बनाया, बहुत कलाकृतियों में उनको मज़ा आता था, तो उन्होंने भी बनाया। तो सबका है इसमें, 76 थिंग्स आर बहुत ही देयर। खूबसूरत ये एक गतिविधि है, जो हमेशा याद रहेगी, चित्रकारों को भी और आपको भी हमेशा याद रहेगी। तो ये कि आपने, अमेज़न पे अवेलेबल है ये किताब स्मिता जी। किताब अच्छा, तो नहीं कहेंगे, ये क्यूरेशन है एक तरह से, हाँ, और इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हमारे फाउंडेशन के काम में इस्तेमाल करते हैं हम, इस बहुत किताब की जो बढ़िया। भी प्रोसीड्स है। अच्छा, विभा ताराश्री जी, आप अपने नाम के बारे में बताइए। आपका नाम बहुत रुचिकर है, बहुत ही बड़ी अच्छी वाइब आती है आपका नाम सुन के। थैंक यू। तो अपने नाम के बारे में कुछ बताइए। सो मेरा नाम लीगली सिर्फ विभा है, और उसका भी कारण ये है कि हमारे ग्रैंडफादर स्वर्गीय श्री केपी लाल जी, उन्होंने अपना सेकंड नेम लिखना छोड़ा था। और जब हम लोग अडोलसेंट हुए, तो हम लोगों को बताया कि उन्होंने क्यों छोड़ा था। कास्ट नेम, क्योंकि हम लोग इंडिया में अगर सेकंड नेम लिखते हैं तो ज़्यादातर कास्ट सर नेम ही होता है। कास्ट होती है। तो उन्होंने हम लोगों को ऑप्शन दिया कि तुम लोग अगर लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो। और मेरे फादर ने भी कभी नहीं लिखा, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी कास्ट नेम नहीं लिखा। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने भी नहीं लिखा अपना सेकंड नेम, और हमने सिर्फ विभा ही रखा। और मज़ेदार बात यह है कि एक बार हम बर्मुडा एयरपोर्ट पे थे और एक बार जिनीवा एयरपोर्ट पे थे, तो हम केस स्टडी बन गए, क्योंकि उनके कंप्यूटर सिस्टम में वो सिंगल नाम ले ही नहीं रहा था। कि नॉर्मली विभा के साथ सेकंड नेम कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए दयाल हो, कुमार हो, तो मेरा सिंगल ही नाम था।
तो उन्होंने हमें वीआईपी लाउंज में बैठाया, चाय कॉफी पिलाई, फिर बोला आपके केस को डॉक्यूमेंट करेंगे ट्रेनिंग पर्पसेस से। खैर, तो हमने विभा ही नाम रखा। लेकिन 2013 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। हमें श्री श्री रविशंकर जी से मिलने का मौका मिला था, और रविशंकर पर्सनल मीटिंग हुई थी मेरी काम के बारे में, जो मेरा प्रोजेक्ट हैप्पीनेस और ह्यूमन वैल्यूज पे काम है। और जब जिस दिन उनसे मुलाकात हुई वो मेरे बर्थडे के अगला दिन था। तो गुरुजी को जब पता चला तो उन्होंने हमें एक टेडी बेयर गिफ्ट में दिया। टेडी बेयर उस दिन गिफ्ट दिया। वो हाँ, टेडी बेयर को हम लेकर के घर आ गए, और अपने घर में मेरे हैमॉक है उस पे रख दिया। मेरे कुछ फ्रेंड्स के बच्चे और नेव्यूज वगैरह आए हुए थे, तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे कि अब तो आप टेडी बेयर आपके शीशी हो गए हैं, आप इन्हीं को बैठा रही हैं इस पे। दैट वाज अ डे वन ऑफ द यंग पर्सन्स, उन्होंने मेरी एफबी प्रोफाइल क्रिएट करी। इसके पहले वो फेसबुक पे नहीं थे। ये बात है 2013 अक्टूबर की। तब हम पहली बार आए, हमें आता नहीं था ये सब सोशल मीडिया को यूज करना। तो उसमें से किसी यंग बच्चे ने जब मेरी प्रोफाइल क्रिएट करी तो उन्होंने बोला विभा विभा नाम लिखा। हमने कहा नहीं, विभा विभा टू मच लग रहा है, खाली विभा लिखो। तो दे सेड कि नहीं, कुछ होना चाहिए सेकंड नेम। तो उन्होंने विभाश्री ऐड कर दिया, तो हम विभाश्री हो गए 2013 में। फास्ट फॉरवर्ड 2021 का मदर्स डे जब था, मई में शायद होता है मदर्स डे, तो फेसबुक मई पे में बड़ा आता चलता, लोग तरह तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन हमें लगा कि क्यों ना हम अपनी मम्मी का नाम अपने नाम के आगे जोड़ें। माई मदर वॉज अलाइव देन, माँ थी हमारे साथ, तो हमने मम्मी का नाम तारा है तो विभा तारा श्री कर दिया नाम। तो ये कहानी है पूरी। अब जैसे आपने महसूस किया, कभी कभी कहीं टॉक्स देने जाते हैं तो कहीं विभाश्री लोग करते हैं, कहीं विभा तारा कहते हैं, कहीं विभा कहते हैं, और सभी सुंदर नाम है तो अच्छा है। अब क्या विभा तारा श्री कुछ कविताएं भी लिखती हैं? तो वैसे एज सच नहीं लिखते हैं, लेकिन कभी कभी किसी ऐसी जगह पे मन होते में हैं कुछ ऐसे ख्याल आते हैं तो तो हम इसको, पेन और पेपर लेके बैठ जाते हैं, है ना? तो वो जहन में आता है तो लिख देते हैं स्पॉन्टेनिटी से। खासकर गंगा जी, हमें गंगा जी बहुत ज्यादा पसंद है। अगर सतरिक गांव मेरी जिंदगी में नहीं होता तो हम गंगा जी के किनारे कहीं रह रहे होते आज। मेरा पूरा प्लान तैयार था ऋषिकेश में ऊपर जाके रहने का। बहुत ज्यादा पसंद है हमें गंगा बिल्कुल जी। बिल्कुल, आपने गंगा जी का नाम लिया, मैं भी इलाहाबाद से हूँ, कुछ याद ओके आ गया। जी जी, नहीं संगम भी हम मौका जब भी मिलता है तो चले जाते हैं संगम भी। तो हम गंगा जी पे जो हमने लिखा है, अक्सर हम क्या होता है कि नोएडा दिल्ली से जब लखनऊ जाते हैं खुद गाड़ी चला करके तो रुकते हैं वहाँ, जो अच्छा। कानपुर पे गंगा जी का पुल पड़ता है, और 10 मेरा वही स्टॉप होता है, 10-15 मिनट वहीं रुकते हैं। तो कुछ कुछ लिख देते हैं गंगा जी पे। और बाकी कभी कभी गांव में कुछ महसूस होता है तो दो चार लाइनों में ही होता है। बस आपने चूंकि कहा और आपने शायद मेरी फेसबुक पे कहीं कुछ पढ़ा है तो हम आपको मुझे सुना। बहुत अच्छा लगता है, आप इतने दिनों से विदेशों में रह रही हैं, बल्कि आप विदेशियों को भी कुछ कुछ हिंदी के शब्द सिखाती रहती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। और कविता सुनाइए, हमारे दर्शक जी बिल्कुल तैयार हैं जी। कविता तो सुनने के एक लिए। कविता है, धन्यवाद। गंगा का प्रवाह तो जल, आंख से निकले तो आंसू, आंख में भर आए तो भाव, मानसरोवर से लेके दिया तो पवित्र भेंट, चेहरे पे पड़े तो शीतलता, अस्थियां विसर्जित करें तो मोक्ष, शरीर में बहे तो जल ज्योति, प्यास बुझाए तो तृप्ति, मीलों चलने पर मिले तो पढ़ाई छूटी, साफ न हो तो त्रासदी, शोर करे तो झरना, शांत रहे तो झील, नल से आए तो पानी, हाथों में आए जाए तो नियामत, अद्भुत बहुरूपिया है ये गंगा जल, मेरा फेवरेट ड्रिंक। मेरा फेवरेट ड्रिंक, ओके। ड्रिंक। बहुत और सुंदर, एक बहुत और है, सुंदर। गंगा जी एक पे और एक और है, सुनाइए। दो जी चार जी। लाइनें ही हैं, ज्यादा नहीं। हम्म। गंगा जी, ये धारा सदैव हरती है, समाती है, चमकती किरणों का प्रतिबिंब, मानसरोवर के जल की भेंट, पार्थिव अस्थियां, लोगों के पाप, चंद्रमा की शीतलता, बारिश की बूंदें, वायु वेग का स्पंदन, जनमानस की श्रद्धा, रमती है, बहती है, कहती है, हमें बार बार बुलाती है, ऊर्जा बढ़ाती है, स्नेह जताती है, ये धारा सदैव भरती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो गंगा के किनारे रह चुके हैं उन्हें गंगा की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी जी मैंने भी अभी अभी कुछ दिनों पहले ही गंगा पे ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। जी, सुनाइए। ऋषि मुनियों का देवालय,
ऋषि मुनियों का देवालय, संस्कृति का विद्यालय। बूंद बूंद अमृत कलश भरा, जल यह है शुद्ध खरा। पंचामृत में भी अमृत समान, गंगा मैया का है जननी सा सम्मान। पग पग इसके घाट तीर्थ हैं, घाट पर बहती लोक कथाएं। हर की पैड़ी से सागर तक, हर की पैड़ी से सागर तक, गोमुख से गंगा सागर तक। पुण्य दायिनी मोक्ष दायिनी, अमृत रंगिनी पतित पावनी। वेगवती चंचल पावन, गांव खेत मैदान नगर वन। करती पथ की भूमि उर्वरा, भरती जीवन में नई स्वरा। नहीं गंगा जलधारा मात्र, नहीं गंगा जलधारा मात्र, गंगा है प्रकृति की अप्रतिम धरोहर। भावी पीढ़ी भी रखे इससे पूरा सरोकार। प्रदूषण मुक्त गंगा है साझी जिम्मेदारी, स्वच्छ पावन गंगा हो कल्याणकारी। गंगा के प्रति रहे समर्पित और गंगा को सदा रखें सुरक्षित, क्योंकि बहुत हमारी ही सुंदर, बहुत सुंदर लिखा है आपने, कितना शुद्ध और कितने अच्छे भाव। थैंक यू धन्यवाद फॉर जी, शेयरिंग। धन्यवाद। तो अभी पिछले वर्ष शायद यही समय था, आज 10 तारीख है, 14 या 15 तारीख थी, हमने अपनी माँ की अस्थियों का विसर्जन किया था हरिद्वार में गंगा जी में। लास्ट ईयर भी हम यूएस में ही थे, यहाँ से जब वापस गए थे तब किया था। तो एक मेरा नियम है कि जब रुकते हैं एक्सप्रेस वे पे, ज्यादातर वहीं पे ही गंगा जी से मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि ड्राइव करते हुए 10 मिनट जब रुकते हैं। तो हम कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए थे 2017 जून में, वहां से मानसरोवर का जल लेके आए थे। तो वो जल हमेशा मेरे पास रहता है, और हम बहुत से लोगों को जिनकी श्रद्धा होती है तो वो देते रहते हैं, चाहे वो हाँ, मंदिर में हो या जरूर देते एक्सीडेंट हैं वाले लोग मिल गए, प्रसाद। किसी दोस्त को दे दिया प्रसाद, दो बूंद जिंदगी की तरह लोगों को वो जल देते हैं। तो वो जल हम गंगा जी में भी रुक के अर्पित करते हैं, और मन में हम हमेशा गंगा जी से कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। जब वो 2 बूंद डालते हैं, रुकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा ध्यान करते हैं और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी अभी हाल ही में, मार्च में जब हम निकल रहे थे एक्सप्रेस वे से। कभी प्रवाह बन के मिला करो, कभी ठहराव बन के दिखा करो। ये गंगा का दरिया दिल के करीब है, माँ की यादों को जीने के लिए रुका। नदियां भी हमारी माँ की तरह ही होती हैं, जो सिर्फ देना जानती हैं, हमसे कुछ लेती नहीं है। जी। तो नदियों को भी हम तरल संपत्ति कहते हैं, क्योंकि नदियां हमारी बहुत सारी सभ्यताओं की जननी है। जितनी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, सब नदियों के किनारे ही पनपी हैं, बढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। और आज आधुनिक युग में हम नदियों का अगर तिरस्कार करेंगे तो हम अपनी ही संस्कृति और अपने ही जड़ों से दूर हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है हम अपनी नदियों की सुरक्षा और संरक्षण पर पूरा ध्यान दें। बहुत ही सुंदर बात कही स्मिता जी आपने। इसी कारण से जो सतरिक और हरक ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं अभी 2 साल से, वहाँ पे 3 वाटर बॉडीज पे भी हम लोग काम करेंगे। एक तो एक तालाब है, उसका जीर्णोद्धार, जो कि जिला प्रशासन के साथ मिल करके काम शुरू हो गया है। दूसरा एक पुराना कुआं है, उसको हम लोग बचाना चाहते हैं, क्योंकि कहाँ देखने को मिलते हैं उसमें। और एक नदी है, वो भी बिल्कुल पतली सी होती जा रही है, आसपास वो हो रहा है डिस्टर्ब सब उसका हिसाब। तो हम लोग वॉलंटियर्स को जुटा करके और जिला प्रशासन के साथ मिल करके, स्थानीय लोगों के साथ मिल करके उसको भी उसका भी उसको प्रिजर्व करने की और बचाए रखने की कोशिश करेंगे। तो 3 वाटर बॉडीज हैं हमारे मास्टर प्लान में सतरिक के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं विभा जी। आप बार बार कहती हैं आप प्रशासन के साथ मिलकर काम करती हैं, तो प्रशासन के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? कि भारत में प्रशासन के लिए के साथ काम करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तो आप उसके साथ कैसे, आपका क्या अनुभव रहा? स्मिता जी, प्रशासन के साथ मेरा काम करने का अनुभव, मेरी एक तरह से बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रही। जब हम लखनऊ में जॉब में थे 97 में, सिप्सा में, एक क्वासाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था सिप्सा, जिसका वर्ल्ड का बिगेस्ट एक हेल्थ का प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे यूपी में इम्प्लीमेंट हो रहा था।
तो उसमें 3-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे जो उसके हेड थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह से। तो उनके साथ जब हम लोगों ने काम किया तो एक इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई कि कैसे गवर्नमेंट में चीज़ें मूव होती हैं, कैसे आपको प्रेज़ेंट करना चाहिए, कैसे मिनट्स बनने चाहिए, कैसे प्रपोज़ल्स होने चाहिए, तो एक बहुत बढ़िया उस सब में ट्रेनिंग मिली। उसके बाद जब हम लखनऊ छोड़ के यूनाइटेड नेशंस में मेरी जॉब लगी और हम राजस्थान शिफ्ट हुए जयपुर, तो वहाँ तो डायरेक्ट ही हम इस पोज़ीशन में थे कि हमारा काम ही चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी इसके साथ होता था। ओके। स्टेट लेवल पे और फिर ज़िला स्तर पे पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम वगैरह के साथ। सो मच सो कि हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते थे जिसमें ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स एज पार्टिसिपेंट आते थे, डीएम और एसपी वगैरह। तो उन लोगों के साथ जब इस तरह के इंटरेक्शन होते थे तो समझ में आया कि किस तरह से काम करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अपने इंटेंशन में आप क्लियर हैं और जो आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं आप बिल्कुल कंसाइज़ और प्रिसाइज़ हैं कि आपको उनसे क्या सपोर्ट चाहिए। तो मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा तब भी और ख़ासकर अभी 2 साल से बाराबंकी में जिस तरह से प्रशासन हमारी हर चीज़ पे हम लोगों के सपोर्ट करता है, कोलैबोरेशन करता है। आपको जान कर के आश्चर्य होगा क्योंकि हमारा काम ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस के डोमेन में रहा ग्लोबली, तो हमें इच्छा हुई सीएम साहब से मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने पूछा कि ग्रैटिट्यूड से आप क्या करती हैं? हमने बताया कि ऐसे-ऐसे देश दुनिया में ग्रैटिट्यूड जॉय शॉप करते हैं बेसिकली फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और ओवरऑल वेल-बीइंग के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ यहाँ पे भी करिए एक बार हमारी टीम के साथ। हमने कि देखिए फिर तो टीम के साथ खाली नहीं फिर तो बड़ा करिए। तो क्या चाहती हैं आप? हमने कहा लेट्स मेक बाराबंकी फर्स्ट सिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द वर्ल्ड। आपको जान के खुशी होगी स्मिता जी कि ऐसा एक हमारा उनका एग्रीमेंट साइन हुआ, एक लेटर एक्सचेंज हुआ और हम लोगों ने इसको लॉन्च किया पिछले साल मई में और सीडीओ मैम थी उस समय एक हस्ती मैम, उन्होंने लॉन्च किया अपनी कैंपेन और उस कैंपेन के तहत डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हमारे सेशंस में अब बैठते हैं। हम लोग ग्रैटिट्यूड जॉय शॉप करते हैं। मंथ में एक एम रहता है और उसमें अलग-अलग लेवल के ऑफिसर्स। आइडिया ये है कि राइट फ्रॉम ऑफिस बॉय टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी बिल्कुल, लोग इस सत्रों में साथ बैठे। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। आप मतलब ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल है कि गवर्नमेंट के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन कितना अच्छा है। सिर्फ इसलिए कि हमारी टीम ऑफ वॉलंटियर्स बहुत अच्छी है। सब बड़े अच्छे लोग, क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। सब एक स्वांतः सुखाय के लिए जुड़े हैं। किसी को और कुछ चाहिए नहीं, लोग बल्कि दे रहे हैं अपना अपना समय, अपना वाहन, अपनी एक्सपर्टीज़ और हम लोग लखनऊ से जाते हैं और वहाँ पे सब गतिविधियाँ चलती रहती हैं। वी आर बहुत, रियली ग्रेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाराबंकी फॉर एक्सीलेंट सपोर्ट। एंड बहुत नॉट ओनली डीएम, सीडीओ, एसडीएम्स, बीडीओ, लोकल लेवल पे प्रधान, सभी लोगों का हम लोगों के साथ एक जुड़ाव बन गया है। बहुत सुंदर काम कर रही हैं आप और खुशियाँ फैलाने से ज़्यादा पुण्य का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज के समय में हम सभी खुश रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, जो एक प्राकृतिक तरीके से इंसान खुश होता था, वो शायद अब कम हो गया है, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और खुशी तो हर स्तर पे ज़रूरी है, चाहे वो निचला स्तर हो या ऊपर का स्तर हो, अमीर गरीब, उसका में तो कोई खुशी में तो कोई इसमें चुनाव नहीं होता। तो हर व्यक्ति को खुश रहने का अधिकार है और खुश रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है। तो हम सभी को खुश रहना चाहिए। विभा जी, आपके साथ बात करके समय का पता नहीं चला और बहुत अच्छा लगा। बहुत नई नई चीजें समझने को, सीखने को मिली हैं और आगे भी हम मिलते रहेंगे। तो वी फॉर यू मंच आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभार प्रकट करता है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मैं बहुत-बहुत स्मिता शुक्रिया, बहुत श्रीवास्तव। शुक्रिया स्मिता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ना ये एक वार्तालाप जैसा था, तो जी बहुत जी, मज़ा आया, दिल खुश हुआ और हिंदी में बात करके और भी मज़ा आया। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्ते। धन्यवाद जी।